चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आपने अपना पहला कदम तो रख दिया है क्लास 11th में, बट अभी भी कुछ बच्चे जो कंफ्यूजन में हैं कि उनको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, चाहे आप साइंस में हैं, चाहे आप कॉमर्स में हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में हैं। और अगर आपने साइकोलॉजी ले ही लिया है तो आपको किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए क्लास 11 के अंदर, वो मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर फेंक के मार दो, ताकि मैं उनको पिक करता रहूं और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर साइकोलॉजी लूं तो लूं क्यों? क्या ऐसा है साइकोलॉजी में जो आप मुझे साइकोलॉजी दिलवा रहे हो? मैं तो साइंस वाला हूं, मैं कॉमर्स वाला हूं, मेरे स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया जाता है, पर मैं तो सर ऐसा सब्जेक्ट चूज करता हूं पीएचई। तो पीएचई वगैरह तुम चूज कर लेते हो, फिजिकल एजुकेशन चूज करना गलत बात नहीं है, सबसे इजी लगता है बच्चों को कि तुरंत चूज कर लो। बट साइकोलॉजी क्यों आपको एक कैरियर के तौर पर भी देखना चाहिए? पीएचई में आपका कैरियर है, बट साइंस वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा ज्यादातर अपना कैरियर स्पोर्ट्स की तरफ कम देख रहा है। वो देखता है कि कुछ एकेडमिक्स में आपका मिल जाए, कुछ सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सरकार आपको लाइसेंस भी देती है प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर आप अच्छे लेवल पर इसको कर ले जाते हैं तो सरकारी एकदम लाइसेंस आपको मिलेगा भाई साहब, और आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास एक पूरा लाइसेंस मिल जाता है तो वो कहीं पे भी क्लिनिक खोल के बैठ जाता है, तुम्हारे पास भी एक ऐसा ही लाइसेंस मिलेगा दोस्त। तो इसलिए साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा और रेलिवेंट और डे टू डे लाइफ बेसिस पर आपका क्या होने वाला है, एक सब्जेक्ट होने वाला है। और हम आजकल ज्यादातर तो ह्यूमन इंटरेक्शन के ही थ्रू जानते हैं, हम लोगों से मिलना पसंद करते हैं, हम लोगों को जानना पसंद करते हैं, तो ये सब्जेक्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही आपको समझाता है। सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस बता देता हूं आपको कि आपको साइकोलॉजी क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहले तो इजी है, उसके साथ साथ सिलेबस बहुत छोटा सा है इसका, तो अगर आप चाहें तो जल्दी से इसको सिलेबस को कवर भी कर लेंगे। अगर आपके बहुत बड़े बड़े सिलेबस हैं, जैसे अगर मैं ज्यादातर आर्ट्स वाले बच्चों की बात करूं तो हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बड़ा है, फिर इकोनॉमिक्स का सिलेबस और बड़ा है। उसके साथ साथ अगर आप साइंस में हैं तो साइंस में भी आपके बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, और कॉमर्स में भी अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस स्टडी, सब इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट होने के बावजूद आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं जिसमें 6-7 चैप्टर हो, 7-8 चैप्टर हो, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं याद भी आराम से कर लूं, रिवीजन भी मेरा हो जाए, तो वो ये सब्जेक्ट है आपके पास। उसके साथ साथ आपको बर्डन नहीं रहेगा इसमें बहुत ज्यादा। क्यों बर्डन नहीं रहने वाला है? क्योंकि आपके पास है पांडे जी। पांडे जी आपके लिए साइकोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, और साइकोलॉजी में आपको जितने भी चैप्टर से रिलेटेड डे टू डे लाइफ एग्जांपल आपका चाहिए होंगे वो मैं यहां पर आपको देता रहूंगा। और कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अगर कभी आगे जाकर, हम कॉमर्स से हैं, हम साइंस मतलब साइंस से है, तो साइंस में ज्यादातर बच्चा सोचता है मैं बीए क्यों करूंगा। तो भैया साइकोलॉजी के अंदर बीएससी भी होती है, और आगे जाकर अगर आप इसको फर्दर कैरियर के थ्रू देख रहे हैं तो एमएससी भी होती है, और बाद में पीएचडी भी आपका इसके अंदर आ जाती है। दूसरी बात, अगर मैं आपको यह समझाना चाहूं कि आपको शुरू कैसे करना चाहिए, तो कई बच्चा होता है सीधे चैप्टर लेके नई किताब आई है भाई साहब इसको देख डालूंगा, नहीं करना है ये ऐसा। डायरेक्टली चैप्टर के थ्रू रश मत करो। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने हैं कि भैया छोटा सा सिलेबस है तो इसमें रिपीटेडली क्या पूछा जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी के अंदर क्या नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्यूरियोसिटी पैदा करो कि इसमें सब्जेक्ट में आपका क्या नया है जो मैं सीख सकता हूं, जो मेरे आगे तक की लाइफ के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी समझकर आपको ह्यूमन बिहेवियर भी समझ में आने लग जाएगा। आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि इससे कैसे डील करना है, कैसे इसकी इंटेलिजेंस होगी, कैसे ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है, क्या थेरेपी हो सकती है। वो सारी चीजें समझने की कोशिश करो जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन बिहेवियर डेवलप्ड हो जाए। उसके साथ साथ फिर आप चैप्टर्स पर आइए। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, दुनिया भर की किताबें सुन लेता है। कोई सीनियर कह गया कि नहीं वो किताब पढ़ना, कोई किसी ने कुछ कह दिया। मैं आपको बोल रहा हूं आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना। एनसीईआरटी आप ऐसा समझिए कि यही हमारी गीता है, यही हमारा कुरान है, यही हमारी आपका जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, यही सब कुछ है हमारा। ठीक है, तो यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। और आपको एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़नी है कि सिर्फ एक ही बार पढ़ के बिल्कुल शक्तिमान की तरह ये चिट्ठी हो गए रोबो। पहली बार समझोगे तो सिर्फ समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी डेवलप्ड। दूसरी बार समझने में आपको यह समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो उसको फिर अंडरलाइन करना शुरू करो, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी, फिर आपको चैप्टर समझ में आएंगे। उसके साथ साथ जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो अभी शुरू में बहुत टाइम होगा आपके पास। अगर आप 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में भी एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो भी आपके पास, मैं ये बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा सितंबर अक्टूबर तक सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे दोस्त।
अगर आप 2 हफ्ते में भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो भी सितंबर अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ये इस पूरे सिलेबस की खासियत है। उसके अलावा आप सिंपल नोट्स बनाइएगा, जहां पर बहुत बड़े बड़े नोट्स आप ना बनाएं। उसके साथ साथ उन नोट्स को अपनी खुद की एनसीईआरटी पब्लिश मत करने बैठ जाना। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो शॉर्ट्स हो, पूरा चैप्टर 2 पन्ने में आ जाए, 3 पन्ने में आ जाए। एग्जाम्पल्स उठाने हैं डे टू डे लाइफ वाले, और छोटे छोटे डायग्राम्स जरूर बनाते चलिएगा, फ्लो चार्ट जरूर बनाते चलिएगा। ये आपको फाइनली रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको रिवीजन टेक्निक्स, एक साइकिल होती है रिवीजन टेक्निक की। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया है। रिवीजन टेक्निक्स करने के बहुत आपका तरीके होते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार पढ़ के हो जाएगा, आपसे रिवीजन मांगेगा। ये रिवीजन बार बार रिवीजन मांगता है। रिवीजन साइकिल एक हफ्ते में एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना तब भी हो जाएगा, मैंने लिखा है। पर मैं कह रहा हूं अगर तुम 2 हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ोगे तब भी सिलेबस इसका हो जाएगा। तो पहले जब तुमने 2 हफ्ते में पढ़ लिया तो उसके थ्रू एक बार आपका उसकी आंसर राइटिंग करते हुए तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक बार उसका रिवीजन कर लोगे, फिर एक बार पीवाईक्यू लगाओगे, तो एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद और एग्जाम से पहले भी अगर तुम इसको रिवाइज करोगे तो भी ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो सकता है और बहुत इजीली हो जाएगा। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। आंसर राइटिंग मस्ट है। अगर तुम खासकर साइकोलॉजी की बात करो तो इसमें आंसर्स में क्या क्या लगेगा आंसर लिखते समय, सबसे पहले तो डेफिनेशंस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन लगती है, और जो रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल हैं, अगर कहीं पर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं या कोई एग्जांपल आपका किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर जुड़ रहा है तो उसको जोड़ते हुए चलेंगे। और 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर के साथ में लिखते चलिएगा, जिससे बाद में आपको यह समझ में आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये कैसे समझ में आएगा, जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे, जब आपको पीवाईक्यूज की आपका थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कीवर्ड्स पर फोकस करते हुए जाना है, जैसे बिहेवियर हो गया, कॉग्निटिव हो गया, डेवलपमेंट हो गया, परसेप्शंस हो गया। ये ऐसे टर्म्स हैं जो आप बार बार सुनेंगे, तो इनको अच्छे से आपका कीवर्ड्स को समझ लीजिएगा। कहां कहां पर आंसर में इसको यूज कर सकते हैं उसको आपका तैयार रखिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके आंसर्स में यूज होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियोस को क्लैरिटी के लिए आपका क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ये वीडियोस कौन बनाएगा, कहां मिलेंगी, तो उसके लिए पांडे जी हैं, बिल्कुल चिंता मत करना। रियल लाइफ कनेक्टिविटी जोड़ने में मेरा पूरा आपका हाथ है दोस्तों। तुमने ये ज्योग्राफी में भी आपका जो है प्रॉपर मतलब महसूस की होगी, और इधर भी अपन आपका कर लेंगे। रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल से आपका इसको सोचते हुए पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एक प्रॉपर ऐसा सब्जेक्ट जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, और जो बहुत ही मक्खन जैसा सब्जेक्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि पांडे जी आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ नए अवतार में दिखाई देने वाले हैं। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे बताइए, क्या आप, बहुत से बच्चे साइकोलॉजी में कैरियर देख रहे हैं, तो अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कैरियर, तो मैं आपके लिए उस पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज की एक वीडियो भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड जय हिंद।